बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का अवैध वसूली सिंडिकेट था। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अनुराग गुप्ता को वर्दी वाला गुंडा बताया है। अनुराग गुप्ता ने जमीन के अवैध कारोबार की वसूली की। अनुराग गुप्ता ने खड़ा किया अवैध कारोबारियों का नेटवर्क। ये तमाम आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे। सुजीत सिन्हा के वसूली गिरोह को था अनुराग गुप्ता का संरक्षण। वसूली सिंडिकेट में था अनुराग गुप्ता का 40% का हिस्सा। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता की चैट पुलिस को मिली है। चैट में अमन साहू एनकाउंटर मामले की बातें लिखी हुई हैं। वसूली के काम में डीएसपी अमर पांडे का अनुराग गुप्ता महत्वपूर्ण अंग था। वसूली के काम में दीपक कुमार था अनुराग गुप्ता का दाहिना हाथ। एनआईए को पत्र लिखकर पूरी जानकारी देंगे। बाबूलाल मरांडी ने यह तमाम बातें कही हैं। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का अवैध वसूली सिंडिकेट, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। बाबूलाल ने अनुराग गुप्ता को बताया है वर्दी वाला गुंडा। वो गिव एंड टेक कर रहा है, मतलब इसको कह सकते हैं लेन देन कर रहा है, कारोबार कर रहा है। और वो कारोबार आप सबको पता ही है, चाहे अवैध बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, शराब के काले धन का जो साम्राज्य चलाने के लिए एक ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना कि बदनाम या टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था हेमंत सोरेन। और उसमें से उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई मिला उनको तो फिर अनुराग गुप्ता। मैंने टेस्टेड इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले बिहार में भी उनके ऊपर जब वो एसपी हुआ करते थे तो गया क्या बोलते हैं मगध यूनिवर्सिटी में डिग्री घोटाला, अभी भी मामला चल रहा है, केस पड़ा हुआ है। आप सब लोग उसको खोजबीन कर सकते हो। मैंने एक बार पहले भी बोला था और फिर यहाँ भी वो सस्पेंड रहे 2-2 साल तक। तो कहने का मतलब वो टेस्टेड थे और एक प्रकार से हेमंत सोरेन को वर्दी वाला जो गुंडा, और हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता से कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता था। डीजीपी इतनी समय तक इलीगल काम किया जिसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो एक चोर और अपराध किस्म के आदमी ही थे। यानी अनुराग गुप्ता को उन्हें मिलना था, क्या बोलते हैं, पैसा और कुर्सी दोनों, जिसको बोलते हैं ना काला धंधा या राजनीतिक संरक्षण, एक सब प्रकार की जिसको बोलते हैं ना कि उनको कैसे प्रोटेक्शन मिला और उन्होंने क्या क्या कर। सुजीत सिन्हा जो एक अपराधी है जो इस समय जेल में है, और भारतमाला प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सबको जानते हैं कि वो बना रहा कोयलांचल में शांति सेना, फिर इस प्रोजेक्ट में या और जहां कहीं भी चिप्स है, जमीन है, जितना चीज का जो दलाली है, यानी उसको अपने नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार से डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना। और जानकारी तो यहां तक मिलती है, चर्चाएं यहां तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। दीपक कुमार इस लूट में उनका दाहिना हाथ बना और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया, गुमनाम पिटीशन के नाम पर लोगों को तंग किया और भारी वसूली हुई है। और इस लूटने वाला सीआईडी टीम इतनी बेलगाम और रेस था कि मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों तक जो जानकारी मिली बाद में जो इतनी बढ़ा, एक तो
हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहां तक भी वसूली। तो सुना अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। वसूली का आरोप लगाया, वसूली सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया, अवैध जमीन के कारोबार में दलाली का आरोप लगाया, और इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान के वसूली गिरोह के साथ भी जुड़े हुए थे। संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आज बाबूलाल मरांडी ने जो तमाम बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये पूरा साफ होगा कि कैसे ये वसूली सिंडिकेट चलता था, और खास तौर पर जिन बातों पर, जिन नाम पर जिक्र किया है बाबूलाल मरांडी ने, उन्होंने कहा है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता वसूली सिंडिकेट का हिस्सा थे, 40% वसूली का हिस्सा उन्हें पहुंचता था, और इतना ही नहीं, इस वसूली के मास्टर गेम में उनका साथी कोई और नहीं बल्कि डीएसपी अमर पांडे थे, जो घुल मिलकर वसूली कर रहे थे। और ये वसूली करने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तक पहुंच गए थे जो बड़ी पैठ रखते हैं। क्या कुछ कहा आज बाबूलाल मरांडी ने, ये तमाम बातें साझा करें। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस वार्ता करते वक्त इस बात का जरूर जिक्र किया कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। अनुराग गुप्ता मामले को लेकर के वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते आ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति ही पूरी तरीके से अवैध है और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। उनका साफ कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर एक कॉलर वाला गुंडा चाहिए था, वर्दी वाला गुंडा चाहिए था, और उनके सामने अनुराग गुप्ता थे, उनसे बेहतर आदमी उन्हें नहीं मिल सकता था। और जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो उनके द्वारा यहाँ पर एक सिंडिकेट चलाया जाता था अवैध रूप से, और डीएसपी यहाँ पर अमर पांडे के उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उनका कहना है कि वो उनका दाहिना हाथ हुआ करते थे और वो इस पूरे मामले में जुड़े रहते थे, और ऐसे हर एक जो पूरा भारत माला प्रोजेक्ट जो है उसमें भी एक सिंडिकेट जो है वो उनके द्वारा निकाला गया, और टेंडर्स में भी घोटाले जो है वो उनके द्वारा की जा रही थी। साथ ही उनके द्वारा ये भी इस बात का आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर अवैध बालू हो या फिर खनन की बात की जाए, सभी जगह पर अनुराग गुप्ता को 40% प्रॉफिट जो है वो दिया जाता था। यहाँ पर अमर पांडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका दाहिना हाथ बाबूलाल मरांडी ने बताया है। साथ ही उनका कहना है कि सुदीप सिन्हा जो थे वो उनकी गिरफ्तारी के बाद वो यहाँ पर जेल से ही सारी चीजों को हैंडल कर रहे थे, और उनकी पत्नी रिया सिन्हा जो है वो उन सारी चीजों को लेकर के उनसे बातचीत करती थी। और आ रहा था पूजा, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि एक चैट हुई है सुजीत सिन्हा की पत्नी प्रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच, और इस चैट में अमन साहू के एनकाउंटर का जिक्र है। निश्चित तौर पर यह मामला बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुजीत सिन्हा एक संगठित गिरोह का हिस्सा, अमन साहू एक संगठित गिरोह को चलाता था, और उनके रिश्तेदारों से अगर तत्कालीन डीजीपी बात करते हैं, लंबी चैट करते हैं, और वो चैट पुलिस के हाथ लग गई है, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जरूर, देखिए मैं वही बता रही थी आपको यहाँ पर कि उनके द्वारा रिया सिन्हा से जब पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई तो उनके फोन से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और उनके बीच हुए चैट का जिक्र उन्होंने किया है। उनका कहना है कि उसमें कई सारी चीजों के बारे में बातचीत की गई है, खासतौर पर अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर के उसमें बातें रखी गई है, और एक लंबे चौड़े चैट जो है वो पुलिस के हाथ में लगी है लगातार। और रिया सिन्हा ने इस बात को कबूला भी है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ बातचीत में इस बात को उन्होंने स्वीकारा है कि अमन साहू यहाँ पर एनकाउंटर को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बात जो है वो अनुराग गुप्ता से हो रही थी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनका पूरा जो गिरोह था वो प्रिंस खान के साथ भी मिला हुआ है, और पाकिस्तान से कई सारे वेपन्स जो है वो बंगाल से यहाँ पर पंजाब के थ्रू यहाँ पर लाया जा रहा था, और इस तरीके का कनेक्शन जो है
उसका भी जिक्र उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इस पूरी चीजों को लेकर के लगातार उनके द्वारा एनआईए से यहाँ पर उनका कहना है कि वो पत्र लिखेंगे और इन सारे प्रमुख मुद्दों के बारे में वो जानकारी देंगे कि ये सारे सवाल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आखिर इस पर स्पष्ट और एनआईए का जो कि जिक्र हुआ है, जो कि नाम आया है प्रिंस खान का, सुजीत सिन्हा का, अमन साहू का, और उनके साथ अगर वसूली सिंडिकेट में अमर पांडे और अनुराग गुप्ता हिस्सा थे तो निश्चित तौर पर यह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि जिनके हाथों में यह जिम्मेदारी थी कि क्राइम कंट्रोल किया जाए, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है बाबूलाल मरांडी के द्वारा कि वही वसूली सिंडिकेट का हिस्सा बन गए थे। 40% वसूली की रकम अनुराग गुप्ता तक पहुंचती थी और वसूली का देखरेख कोई और नहीं, डीएसपी अमर पांडे करते थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये दो मोहरे थे या ये दोनों ऐसे शख्सियत थे जो पूरे गिरोह और सिंडिकेट को चला रहे थे? सवाल बाबूलाल मरांडी ने कई खड़े किए हैं। जरूर देखिए, उनके द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं और उनका यह भी कहना है कि ये सिर्फ पहले दो नाम नहीं है, ऐसे कई नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। जरूर यहाँ पर डीएसपी अमर पांडे को उन्होंने उनका दाहिना हाथ बताया है और कहा है कि सारी चीजों की हैंडलिंग जो है वो खुद यहाँ पर करते थे और सारी चीजों को वो खुद यहाँ पर देख रहे थे। जितने भी वसूली होती थी इन सारी चीजों को उनके द्वारा ही यहाँ पर देखा जाता था और यहाँ पर जितने भी गिरोह है, सारी चीजें, उन सारी चीजों की देखरेख जो है वो डीएसपी यहाँ पर अमर पांडे कर रहे थे और सुदीप सिन्हा जो है वो इन सारी चीजों को देख रहे थे। जेल से सारी चीजों को हैंडल किया जा रहा था। जितनी भी जो भी अवैध रूप से चीजें यहाँ पर आ रही थी, चाहे वो बालू का खनन हो या फिर कोयले के खनन हो, यहाँ पर इन सारी चीजों की जो भी प्रॉफिट होती थी उसका 40% दिया जाता था। तो इन सारी चीजों को लेकर के उनके द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अनुराग गुप्ता ने अपने कार्यकाल एक्सटेंशन के 7 महीने के भीतर ही अपना रिटायरमेंट लिया, अपना इस्तीफा दिया, तो सवाल कई उठने लगे। केएन त्रिपाठी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि डीजीपी अनुराग गुप्ता झारखंड के 25 साल के इतिहास के सबसे भ्रष्ट डीजीपी थे। अब अमर पांडे का भी नाम सामने आने लगा है और बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाए गए इन तमाम आरोपों से अब लगने लगा है कि उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अनुराग गुप्ता के इस्तीफा देने के बाद खड़े हो रहे थे। जरूर देखिए, एनआईए जांच की मांग की गई है। यहाँ पर उनके द्वारा पत्र लिखा जाना है और पत्र लिख करके सारी चीजों, जो उनका कहना है कि हम सभी चीजों का पॉइंटर्स बना करके एनआईए के समक्ष रखेंगे ताकि इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके, क्योंकि अनुराग गुप्ता मामला जो है वो काफी बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगर जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनकी संलिप्तता जो है वो यहाँ पर प्रिंस खान और कई ऐसे जो यहाँ पर क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उनके हाथ में खुद राज्य की क्राइम कंट्रोल का भार दिया गया था और अगर उनकी संलिप्तता उन लोगों के साथ है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि हम इसके लिए सीधे सीधे एनआईए को पत्र लिख करके सारी चीजों की जांच की मांग करेंगे। निश्चित तौर पर पूजा, देखिए अब जब डीएसपी अमर पांडे का नाम इन संगठित गिरोह के साथ अवैध वसूली सिंडिकेट में जुड़ता है, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का नाम जुड़ता है इन अवैध वसूली सिंडिकेट के साथ, तो निश्चित तौर पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि झारखंड में जो क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उनमें भी क्या इन्हीं पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही एक बड़ी वजह थी? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो लगातार व्यवसायियों को धमकी दी जा रही थी, चाहे वो प्रिंस खान गिरोह हो, चाहे वो सुजीत सिन्हा गिरोह है या पूर्व में अमन साहू गिरोह हो, इन लोगों के द्वारा जो धमकियां दी जा रही थी इस पर शिकंजा शायद इसलिए नहीं कसा जा रहा था। जो आरोप लगाए गए हैं बाबूलाल मरांडी की ओर से, जिस तरह की संलिप्तता अमर पांडे की थी, जिस तरह की संलिप्तता पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की थी। देखिए, जरूर ये सभी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं आयुष, क्योंकि अगर क्राइम कंट्रोल की बात की जाए तो इस पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि झारखंड में लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, अपराधी जो है बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। ये सारे सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस पर सवाल खड़े किए गए हैं, अनुराग गुप्ता की संलिप्तता बताई गई है, साथ ही साथ प्रिंस खान के साथ सुदीप सिन्हा
सिन्हा के साथ और रिया सिन्हा के साथ जो चैट्स उनके मिले हैं, तो जरूर इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस पर खुद क्राइम कंट्रोल का पदभार था वो आखिर यहाँ पर किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल होगा कि आखिर कंट्रोल क्यों नहीं। जब चूंकि बाबूलाल मरांडी ने एनआईए जांच की बात कही है, उन्होंने कहा है कि एनआईए को हम पत्र लिखेंगे। आने वाला दिन खास तौर पर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और डीएसपी अमर पांडे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जो तथ्य बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार अगर जांच होती है तो उम्मीद की जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश होने वाला है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूजा और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।